हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट HTML पार्ट 3 और इस वीडियो में हम लोग HTML का एंड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में HTML के जो भी बचे हुए पॉइंट्स हैं उसको कवर कर लेंगे। ठीक, तो ये है क्लास 10 HTML पार्ट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमारा लास्ट पॉइंट था हाइपर रेफरेंस ना, कि हाइपर टेक्स्ट हाइपर रेफरेंस कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग का पहला पॉइंट होगा टेबल्स। अब देखिए HTML में टेबल्स की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, हमारे वेब फॉर्म में टेबल्स की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, उसकी डिज़ाइनिंग को प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मेनली हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला टेबल, दूसरा फॉर्म्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, HTML में एक फॉर्म कैसे बनाते हैं, और तीसरा आपका हो जाएगा कि हमारे वेब फॉर्म में हम वीडियो और ऑडियो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं करके। देखिए पहला है टेबल। पहला पॉइंट हमारा होगा टेबल। अब टेबल के पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। टेबल क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये क्या है? कलेक्शन है रो एंड कॉलम का, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अट्रैक्टिव वे। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं कि पर्पज क्या है इसको बनाने का। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन कॉम्प्रहेंसिव मैनर, और दूसरा है कि कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपेयर के साथ एनालिसिस करने के लिए डेटा का भी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब टेबल कैसे बनाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं HTML में जो भी चीज़ें हमको बनानी होती है उसी नेम से टैग होता है। जैसे टेबल बनाने के लिए किस नेम से टैग होगा? टेबल नेम से टैग होगा आपका। ठीक है, और कि जैसा कि हम जानते हैं इट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम, तो क्या होगा कि जैसे देखिए टेबल जब स्टार्ट करेंगे तो टेबल टैग से स्टार्ट होगा, और जब एंड करेंगे तो इसी टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक, एज वी नो दैट कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, सो आफ्टर क्रिएशन मतलब स्टार्ट करने के बाद जब हम बनाएंगे तो टेबल हमेशा रो वाइज स्टार्ट होगा। TR मतलब क्या होगा? टेबल रो वाइज हम इसको डिजाइन करेंगे। टेबल स्टार्ट कर दिया, फिर रो वाइज इसकी डिजाइनिंग होगी, और रो को बंद करने के लिए यही TR टैग को हम बंद कर देंगे। इसके बाद रो के पर्टिकुलर सेल में जितना डेटा हमको भरना होगा, उसके जितनी सेल हमको भरनी होगी एक रो में, उसके लिए हम क्या करेंगे? TR टैग का, टेबल डाटा। तो मतलब कि टेबल टैग में टेबल में तीन चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। पहला टेबल टैग, दूसरा TR टैग, और तीसरा TD टैग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देख लीजिए एक HTML टेबल बनता कैसे है किसी वेब फॉर्म में। जैसे कि ये देखिए आपका ये टेबल है। ये क्या है आपका? ये आपका एक टेबल हो गया। ठीक है, इसमें देखिए कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3, और कितनी रोज हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो रो वाइज इसकी डिजाइनिंग होगी। अभी देखिए ये TD एक हो गया, दूसरा TD, ये तीसरा TD, फिर TR बंद, फिर TR स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि टेबल को डिजाइन करते हैं HTML के टेबल्स को। ठीक है, आइए देखते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल हो गया। अब आइए एट्रीब्यूट्स। अब इसके देखिए टेबल टैग जो लगाएंगे उसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या सेट कर सकते हैं। टेबल का बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारे इस टेबल में बॉर्डर, इसके ये जो हुआ ना चारों तरफ, ये जो है ये क्या है? इसका बॉर्डर ग्रीन कलर का। ठीक है, आइए देखते हैं फिर नोट्स में क्या है। बॉर्डर कलर, जैसे कि ग्रीन कलर था तो बॉर्डर कलर सेट कर दिए। अब टेबल पर्टिकुलर टेबल के हर सेल में हमको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो यहाँ से BG कलर सेट कर सकते हैं। सेल पैडिंग का मतलब होता है कि जैसे कि सेल पैडिंग का मतलब ये होता है जैसे ये 1 डाटा लिखा है, 1 डाटा, तो ये सेल की जो दीवारें हैं चारों, जो दीवार है चारों, तो इसके डाटा और सेल की दीवारों के बीच में कितना डिफरेंस होगा इसका हम सेल पैडिंग एट्रीब्यूट से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और दो सेल्स के बीच में कितना, जैसे डाटा 1 ये है और ये है, दो सेल्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा ये, इसको हम सेल स्पेसिंग के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। स्पैनिंग इन टेबल। स्पैनिंग क्या होता है? स्पैनिंग का मतलब ये हुआ, देखिए यू कैन कंबाइन 2 और मोर सेल्स इन अ कॉलम और रो, मतलब किसी रो में 2 या 2 से अधिक सेल्स को कंबाइन कर देना, उसको क्या बोलते हैं? स्पैनिंग बोलते हैं। कॉल स्पैन मतलब कि सेल्स को हॉरिजॉन्टली हम कंबाइन करेंगे, और रो स्पैन का मतलब है सेल्स को वर्टिकली कंबाइन करेंगे। ये TD टैग का एट्रीब्यूट है। ये देखते हैं एक और टेबल रखा हूँ मैं, जैसे कि ये आपका हो गया स्पैनिंग टेबल। देखिए अब इसमें देखिए जूम करके जब हम देखते हैं इसमें, ये देखिए कितने कॉलम्स हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम्स हैं। रोज कितनी है? 1 2 3 4। लेकिन ये देखिए रो 1 सेल 1 जहाँ लिखा है यहाँ पे 2 रोज, मतलब ये इन रो 2 और रो 3 इसको मिला दिया गया है ना, तो ये क्या हुआ? रो स्पैन हो गया है इसमें। ठीक है, और इसमें देखिए 3 कॉलम्स है लेकिन सब मिला के एक ही बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका? कॉल स्पैन। 3 कॉलम्स को आपस में मर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रो स्पैन, कॉल स्पैन। नेक्स्ट, HTML के फॉर्म्स क्या होते हैं? ठीक है, पहले आप टेबल का हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये एक सिंपल टेबल, जैसे कि सिंपल टेबल का मैंने आपको एक इमेज दिखाया था ना, ये वाला जो हुआ। अब इसी टेबल को हम लोग जा रहे हैं डिज़ाइन करने। ठीक है, तो आइए इसके लिए HTML का टेबल बनाने के लिए नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड मैंने ओपन कर लिया, मैंने इंटर किया। ठीक है, अब सिंपल पहले HTML स्टार्ट करेंगे, देन मैं लिखूँगा हेड। हेड के अंदर जाएगा टाइटल, टाइटल टाइटल सॉरी
टाइटल टैग के अंदर ठीक है, टेबल, डिजाइनिंग टेबल, टाइटल बंद, देन हेड बंद कर दिया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब बॉडी टैग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने लगाया बॉडी टैग, फिर इसके अंदर मैं आया। फिर बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल सेंटर में आए ना, सेंटर, तो मैंने सेंटर लगा दिया। अब इसके बाद मैं टेबल टैग स्टार्ट करूँगा। टेबल मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अब टेबल के अंदर मुझे बॉर्डर देना है, ठीक है, बॉर्डर एट्रीब्यूट मैंने दे दिया यहाँ पे 3। क्या दूंगा? 3। इसके बाद देखिए बॉर्डर कलर, किस कलर का बॉर्डर था वहाँ पे? ग्रीन ना, तो मैं लगाऊंगा ग्रीन, ठीक है। बॉर्डर कलर मेरा हो गया ग्रीन। अब आइए तीसरा एट्रीब्यूट देते हैं, हाइट इसकी सेट कर देते हैं। हाइट भी दे सकते हैं, तो हाइट मैंने दे दिया 300 लिखूंगा, 300 पिक्सल्स लेगा, ठीक है। विड्थ, WIDTH, विड्थ इक्वल्स टू मैं दूंगा 400, ठीक। अब आइए देखते हैं, हाइट और विड्थ सेट करने के बाद अब मेरा टेबल यहाँ तक डिज़ाइन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि रो वाइज डिज़ाइन करना है। जैसे कि देखिए फोटो में, इमेज में यहाँ क्या है, अब यहाँ मान लीजिए टेबल मैंने सब कुछ सेट कर दिया। अब ये रो, पहला रो हमको देना है ना, तो मैं रो स्टार्ट करता हूँ इसका। तो मैं लिखूँगा TR, क्या मैंने स्टार्ट किया? TR, ठीक है। और TR में क्या है कि सारे टेक्स्ट जो है आपके मिड में आ रहा है ना, इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या है, मिड में आ रहा है ना, हेडर वन हेडर, तो मैं भी ऐसे मिड में ही करूँगा। तो TR यहाँ पे अलाइन सेट कर देता हूँ, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, ठीक है। अलाइन इक्वल्स टू आपका हो गया सेंटर। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसमें लिखना स्टार्ट करूँगा। तो TR पहला रो स्टार्ट होगा, TD टैग लगाऊंगा यहाँ पे, TD, फिर लिखूँगा यहाँ पे वन हेडर, देन TD बंद करूँगा यहाँ पे, ठीक। फिर दूसरा TD, फिर दूसरी सेल, फिर लिखूँगा यहाँ पे 1 हेडर, देन क्लोज द TD, देन लिखूँगा फिर TD, फिर लिखूँगा यहाँ पे 1 हेडर, देन क्लोज द TD टैग, ठीक है। इसके बाद देखिए हमको क्या करना है। TD टैग स्टार्ट करने के बाद पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। पहली रो कंप्लीट करने के बाद अब मैं चलूँगा TR को क्लोज करने, ठीक है। तो TR को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आइए देखते हैं आगे क्या करना है। मैं टेबल को भी यहीं बंद कर देता हूँ एक बार, पहले देखते हैं कितना डिज़ाइन हुआ मेरा। तो टेबल को भी मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। फिर मैं यहाँ पे बॉडी को बंद करूँगा, फिर मैं यहाँ पे HTML को बंद कर देता हूँ, HTML को क्लोज कर दिया। अब इसको मैं सेव करूँगा। इसको मैं सेव किया, किस नाम से मैं सेव करूँ? मैंने कहा table1.html, ठीक है। table1.html से मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब जाता हूँ मैं table1, मुझे सर्च करना है table1 को। table1, ये देखिए table1 बनाया है मेरा वेब पेज। इसको मैं ओपन करूँगा। अब देखते हैं क्या डिज़ाइनिंग हुई है इसकी। ये देखिए हाइट और विड्थ के हिसाब से आ गया, लेकिन अभी एक ही रो मैंने डिज़ाइन की है, तो 1 हेडर लिख के आ गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे क्या करना है। पिक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। 1 हेडर, इसके बाद 1 डाटा, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली रो मेरी कंप्लीट है। अब दूसरी रो TR, फिर से मैं TR स्टार्ट किया। यहाँ पे अलाइन सेट कर दूँ, चलिए सेट कर देते हैं। उसमें नहीं सेट किया, लेकिन हम लोग कर देते हैं। अलाइन सेंटर दे दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद TD, फिर मैंने बंद किया। यहाँ पे लिखा मैंने 1 डाटा, क्लोज द TD, क्लियर है। फिर दूसरा TD, फिर मैंने लिखा 1 डाटा, देन क्लोज द TD, फिर मैंने लिखा TD, फिर मैंने लिखा 1 डाटा, देन क्लोज द TD, देन क्लोज द TR टैग, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अगेन जो चेंज किया मैंने यहाँ पे सेव किया। फिर मैं अपने वेब पेज में गया, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। देखिए 2 रोज में डिवीजन हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है। अब आइए देखते हैं अपने पिक्चर्स में, ये जो है टेबल वाला पिक्चर, इसमें क्या है, तीसरी रो क्या है मेरी। इसमें 2 डाटा लिखा है ना, तो ठीक है। फिर से चेंज करेंगे। यहाँ पे तीसरी रो मैं स्टार्ट करूँगा। मैं लिखूँगा TR स्पेस अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, ठीक है। अब आइए देखते हैं। फिर मैंने लगाया TD, फिर मैं लिखूँगा 2 स्पेस डाटा, फिर मैं क्लोज कर दूँगा TD को, ठीक है। यही मुझे 3 बार लिखना है। तो मैं इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे कर्सर लाया, एंटर प्रेस किया V, फिर एंटर प्रेस किया Ctrl+V, ठीक है।
अब देखिए नीचे जाकर मैं क्या करूँगा, TR टैग को सिंपली बंद कर दूँगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी रो डिज़ाइन हो जानी चाहिए। अपने वेब फॉर्म में मैं गया, वेब पेज पे, फिर मैंने रिफ्रेश किया इसको, देखिए 3 रो आ गई। अब इसी में एक और चाहिए 3 डाटा वाली ना, ये चाहिए मुझे लास्ट वाले। ठीक है, तो आइए चेंज कर देते हैं। क्या करना है ये, हाँ यहाँ पे मैंने फिर से एक नई रो स्टार्ट की, TR, फिर अलाइन उसका भी सेट कर दिया, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। ठीक, फिर देखिए TD होगा, फिर यहाँ पे लिखना है 3 डाटा, देन क्लोज द TD टैग। ठीक है, फिर मैं सिंपली फिर इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, क्योंकि ये मुझे 2 बार और चाहिए। फिर मैं आया यहाँ पे लास्ट में लाइन के एंड में, एंटर प्रेस किया, फिर ठीक है, फिर इसके बाद क्लोज द TR। ठीक, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और फिर मैं अपने वेब पेज पे जाकर रिफ्रेश किया। अब देखिए ये क्या हुआ, जैसा टेबल उसमें दिया था वैसा बन गया, लेकिन मेरे सारे टेक्स्ट सेंटर में आ रहे हैं। यहाँ पे ये क्या किए हैं कि लेफ्ट में आ रहा है लाइन इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैसे डिज़ाइन करते हैं हम एक टेबल को अपने वेब फॉर्म में। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है। ठीक है, अब आइए नोट्स में अपने आगे बढ़ते हैं। क्या है, एट्रीब्यूट्स हो गए। स्पैनिंग ऑफ द टेबल, स्पैनिंग क्या होता है, स्पैन मैंने बताया ना, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये दूसरा टेबल है, यहाँ पे ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, लेकिन इसमें रोज में क्या हुई है, मर्जिंग हुई है, और लास्ट वाले रो में क्या हुआ है, सेल्स सॉरी कॉलम्स में मर्जिंग हुई है। तो आइए करके देखते हैं कि कैसे टेबल्स को हम क्या कर सकते हैं, स्पैनिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब एक दूसरा अब इसको हम कट कर दे रहे हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ, ये रहेगा मेरा, यही मैं डिज़ाइन करूँगा। और इस वेब पेज को भी मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। ठीक है, आइए नोटपैड फिर से मैं ओपन करता हूँ, नोटपैड। ठीक, अब मैं फिर से HTML, फिर हेड टाइटल, हेड के अंदर टाइटल दिया। अब मैं लिखा स्पैनिंग टेबल, फिर मैंने क्लोज किया टाइटल को, स्पैनिंग टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। देन अगेन मैं क्या करूँगा, हेड को क्लोज करूँगा, हेडर सेक्शन कंप्लीट। अब बॉडी स्टार्ट करूँगा मैं, बॉडी मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, फिर इसके अंदर मैं गया, मैंने टेबल को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये टेबल है जो कि मुझे डिज़ाइन करना है इस बार, ये वाला टेबल। ठीक है, क्रिएटिंग टेबल इन HTML। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 करके पहले 3 कॉलम्स हैं इसमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 होना चाहिए सेंटर में ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल दिया, टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैं सेट कर देता हूँ। इसमें भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर इक्वल्स टू मैंने दे दिया 3, बॉर्डर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 3। बीच कलर, बैकग्राउंड कलर, सॉरी बॉर्डर कलर मैं दे देता हूँ, बॉर्डर COLOR कलर सेम जो मैं दे देता हूँ, ग्रीन मैंने दे दिया, बॉर्डर कलर मैंने ग्रीन दे दिया। फिर हाइट इसकी 300, विड्थ 400 दे देता हूँ, हाइट HEIGHT हाइट इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं टेबल अपना स्टार्ट करके, अब इसके बाद मैं TR टैग पे क्लिक एक TR टैग स्टार्ट करता हूँ। फिर वहाँ पे क्या देता हूँ मैं, सेंटर, क्या दूंगा मैं, सेंटर। TR में अलाइन सेट कर दूंगा, ये अलाइन इक्वल्स टू CNTR, सेंटर मैंने लिखा। फिर मैं आया यहाँ पे, टेबल रो स्टार्ट हो गई। अब TD मैंने कर दिया यहाँ पे। अब TD में क्या है, कॉलम 1 COLUMN, कॉलम स्पेस 1। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, TD को बंद कर देता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँ, इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे 2 बार चाहिए। और तो मैं एंड में गया, इसी लाइन के एंड में एंटर प्रेस किया, कंट्रोल V एंटर प्रेस किया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँ, कॉलम 1 की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा कॉलम 2 और एंड में हो जाएगा कॉलम 3। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा, TR को, टेबल रो को मैं क्लोज कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या किया, टेबल को मैंने क्लोज किया। फिर मैं आया, बॉडी टैग को मैंने क्लोज किया। फिर मैं आया HTML को मैं क्लोज कर दूँगा। ठीक है, HTML को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार पहले। तो इसका नेम मैं दूंगा स्पैनिंग टेबल 1, SPANNING स्पैनिंग टेबल 1। ठीक है, स्पैनिंग टेबल 1 .html। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद इसको सेव करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया। आइए देखते हैं क्या डिज़ाइनिंग हुई अभी तक। ये देखिए
इसको सेंटर मिलाना चाहिए मुझे ना, मैं सेंटर में नहीं लगा, मैं सेंटर टैग भी लगा देता हूँ यहाँ पे। बॉडी टैग के बाद यहाँ पे मैंने लगाया सेंटर टैग मैंने लगाया। यहाँ पे लास्ट में सेंटर बंद करता हूँ, सेंटर में बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया इस चीज़ को। फिर मैं अपने वेब फॉर्म पे गया, सॉरी वेब पेज पे गया, फिर मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ चुके हैं। अब क्या करना है मुझे, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं कैसा है टेबल का डिज़ाइन। दूसरी रो में क्या है, TD जो पहली सेल है वहाँ पे स्पैन हुआ, 2 रोज को आपस में मिलाया गया है ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, रो 1 सेल 1 इसका नेम होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी रो में स्टार्ट करता हूँ। दूसरी रो स्टार्ट करने के लिए मैंने TR टैग लगाया। यहाँ पे भी मैं अलाइन सेट करूँगा इसका, अलाइन इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ सेंटर, ठीक है। आइए फिर इसके बाद मैं TD स्टार्ट किया। TD टैग का एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर रो स्पैन किया गया है, रो SPAN, रो स्पैन इक्वल्स टू 2, 2 रोज को आपस में मिला दिया गया, रो स्पैन इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा रो 1 सेल 1, ROW रो 1, फिर मैं लिखूँगा सेल 1, रो 1 सेल 1, फिर मैं क्या करूँगा, TD को मैं बंद कर दूँगा, यहाँ पे TD को मैं बंद कर दिया, ठीक है। फिर मैं आया TD पे, दूसरा TD, फिर इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, TD टैग के अंदर आने के बाद देखते हैं इमेज कहाँ गया, स्पैनिंग का, ये था स्पैनिंग टेबल का इमेज। ये देखते हैं कैसे डिज़ाइनिंग है इसकी। यहाँ पे है रो 1 सेल 1, देन रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे मुझे लिखना है रो 1 सेल 2, फिर मैं क्या किया, TD को मैं बंद कर दिया, क्लोज द TD टैग। नेक्स्ट यहाँ पे TD मैंने लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा ROW रो 1 सेल 3, रो 1 सेल 3, फिर मैंने यहाँ पे TD को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद लास्ट मेरा क्या होगा, यहाँ पे TR टैग क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेव कर देता हूँ इस चेंज को सेव करने के बाद फिर मैं गया अपने वेब पेज पे और इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। देखिए ये ऐसा डिज़ाइन हो गया। अब आइए आगे देखते हैं क्या करना है हमको, TR टैग। नेक्स्ट मैंने फिर से नई रो स्टार्ट की, TR रो, लेकिन इसमें अलाइन में सेट कर देता हूँ, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, ठीक है। इसके बाद अब देखिए मुझे पहले देखना होगा इमेज क्या है, ये है आपका, पहले ये भी आना चाहिए ना, ये दूसरा देखिए ये तो मिक्स हो गया था, लेकिन ये क्या है, तीसरी रो है, रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3। इसके लिए मुझे लिखना, सिंपली मुझे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा TD, यहाँ पे मैंने लिखा TD, यहाँ पे लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा रो 2 सेल 2, देन TD क्लोज, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा TD, फिर मैं लिखूँगा रो 2 सेल 3, रो 2 सेल 3, देन अगेन क्लोज द TD टैग, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, अगेन आई विल क्लोज द TR, ठीक है। इसके बाद मैं गया, इसको सेव किया, फिर मैं अपने वेब फॉर्म पे गया, इसको रिफ्रेश किया, आ गया। अब देखिए इसके बाद मजा आएगा असली। लास्ट में क्या है आपका, रो 3 सेल 1, और इसमें तीनों कॉल को स्पैन किया गया है, मिलाया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगेन आई विल स्टार्ट द TR टैग, TR, देन आई विल स्टार्ट TD, देन आई विल राइट कॉल स्पैन। क्या है यहाँ पे, कॉल स्पैन किया गया ना, तो मैं लिखूँगा कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3। फिर मुझे यहाँ पे लिखना है रो 3 सेल 1, देन क्लोज द TD टैग, then close the TR tag, then close the TR tag, then after that close the TR tag, thereafter close the table tag, then I will save it, the change which I have made, then I will go to the web browser, then I will refresh it. See, जैसा कि इस इमेज में दिया गया है, ठीक वैसा ही एक वेब फॉर्म हमने डिज़ाइन कर लिया, सॉरी एक टेबल हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो ये होता है कॉल स्पैन और रो स्पैन, ठीक। अब आइए देखते हैं आगे क्या करना है हमको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HTML फॉर्म्स, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको डिज़ाइन करके बता दिया कि
टेबल कैसे डिजाइन करते हैं। एक सिंपल टेबल था इससे पहले, और ये है आपका स्पैनिंग टेबल, मतलब कि स्पैन हुआ, इसमें रोज मर्ज हुई हैं, रो वाइज और सेल्स मर्ज हुए रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, HTML फॉर्म्स। अब HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए HTML फॉर्म्स क्या है। पहली बात, HTML फॉर्म्स इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब एक GUI बेस्ड इंटरफेस होता है जो कि यूजर के डाटा को एक्सेप्ट करता है, इनपुट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये होता है HTML का फॉर्म। अब फॉर्म बनाते कैसे, जैसे टेबल बनाने के लिए टेबल टैग था, वैसे फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग होगा, फॉर्म टैग होगा, और इसको एंड करने के लिए फॉर्म टैग से बंद कर देंगे इसको, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए कैसे इसको डिजाइनिंग करते हैं। सिंपल है, फॉर्म मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे फॉर्म क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके फॉर्म्स एक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फॉर्म टैग के दो एट्रीब्यूट मेन है, पहला है एक्शन और दूसरा क्या है, मेथड। तो एक्शन मेथड क्या होता है, इट यूजली स्पेसिफाइज द फाइल फॉर्म सबमिटेड टू, ठीक है। अब फॉर्म एक्शन का मतलब, क्योंकि फॉर्म मैंने स्टार्ट किया फिर एक्शन में लिख दिया कुछ, तो एक्शन का मतलब कि वहां पे किसी URL का नेम दे सकते हैं और किसी ईमेल एड्रेस को, मतलब कि जो फॉर्म का डेटा मैं जो फिल करूंगा, आइए मैं दिखाता हूं। जैसे ये है HTML का फॉर्म, ये है HTML का फॉर्म। अब यहाँ पे जब मैं HTML का फॉर्म जब डिजाइन किया, मैंने नेम भर दिया, पासवर्ड भर दिया, जेंडर, ईमेल, फोन नंबर, जब मैंने भर के जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये डाटा कहीं जाता होगा ना, तो वहाँ फॉर्म एक्शन के थ्रू जाता है। मतलब फॉर्म एक्शन के थ्रू मतलब कि वहाँ किसी ईमेल एड्रेस पे भेज सकता हूँ मैं, किसी URL पे या फिर किसी ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। फॉर्म मेथड, अगर किसी ईमेल एड्रेस पे भेज रहा हूँ तो मेथड उसी में फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट में मेथड इक्वल टू गेट में लिख दूंगा, और अगर किसी URL पे भेज रहा हूँ तो मेथड इक्वल टू मैं पोस्ट लिख दूंगा, ठीक है। ये समझ में आया कि दोनों एट्रीब्यूट क्या है, एक्शन यूज हो जाता है आपका डाटा को सेंड करने के लिए, आइदर टू URL आइदर ईमेल एड्रेस। लेकिन मेथड क्या है कि अगर ईमेल एड्रेस पे सेंड कर रहे हैं तो मेथड गेट लिखेंगे, और अगर URL पे सेंड कर रहे हैं तो मेथड पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। अब आइए दूसरा देखते हैं, इनपुट एलिमेंट। अब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो HTML फॉर्म्स के इनपुट एलिमेंट क्या हो सकते हैं आपके, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, पासवर्ड बॉक्स हो गया, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई, बटन हो गई, कॉम्बो बॉक्स और टेक्स्ट एरिया। जैसे ये है आपका फोटो है, पहले इसको मैं कट कर देता हूँ। ये देखिए HTML फॉर्म का, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये क्या है, पासवर्ड बॉक्स है। ये देखिए इस तरह की जो बटन होती है ये रेडियो बटन होती है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और ये क्या है, सबमिट बटन है, ठीक है। तो इसी तरह से HTML फॉर्म की हमको डिजाइन करनी है। तो यही सारे इसके क्या है, फील्ड्स हैं, HTML फॉर्म्स की फील्ड है या इनपुट मेथड है, ठीक है, इनपुट एलिमेंट है, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन एरिया ऑफ फॉर्म्स, क्या एजुकेशनल वेबसाइट बनाने में, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनाने में, ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म बनाने में, प्रोवाइडिंग द इंटरफेस फॉर द चैट सेशन, ठीक है। अब आइए देखते हैं कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये फॉर्म जो दिया गया है इसी को हम लोग डिज़ाइन करके देखेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्म में आप देखिए लास्ट में दिया गया है, यहाँ पे लिखा है HTML फॉर्म्स रेड कलर में, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ स्पैनिंग टेबल का कोड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक नोटपैड में ओपन किया, क्योंकि मुझे डिज़ाइन करना है HTML का फॉर्म, तो मैंने नोटपैड ओपन किया। देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं, देख ही चुके हैं कि फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म इस्तेमाल करने स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने HTML लिखा, यहाँ पे मैंने HTML, फिर मैं क्या, हेड टैग, इसके अंदर मैंने लिखा टाइटल, इसके अंदर मैंने दिया टाइटल मैं दे देता हूँ HTML फॉर्म्स, ठीक है। मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर मैं आया यहाँ पे हेड टैग को भी मैं क्लोज कर दिया, हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बॉडी टैग मैंने स्टार्ट किया, बॉडी, ठीक है। इसके अंदर मैं जा रहा हूँ फॉर्म डिजाइन करने, तो मैं लिखूंगा फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सिंपली मैं फॉर्म के अंदर आया। अब देखिए मुझे क्या है, पहली बात कि फॉर्म के अंदर मुझे चाहिए HTML फॉर्म्स ऐसे लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोडिंग में एक चेंज करता हूँ, बॉडी टैग के अंदर आया मैं सेंटर टैग लगा दिया, नहीं हाँ सेंटर टैग लगा देते हैं, CNTR सेंटर टैग मैंने लगाया। और फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे H1 हेडिंग साइज दे दी, बिगेस्ट साइज, हेडिंग साइज। फिर मैंने लिखा HTML FORM, ठीक है, सॉरी HTML फॉर्म हो गया, FORM, ठीक है। अब मैं सेंटर टैग को क्लोज कर देता हूँ। वहाँ पर रेड कलर से लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, फॉन्ट टैग मैंने लगाया FONT फॉन्ट, फिर स्पेस लिखा COLOR, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू RED रेड। मैंने क्या किया, यहाँ बंद किया। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे फॉन्ट टैग भी क्लोज कर दिया, FONT फॉन्ट टैग को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आइए इसको मैं सेव कर देता हूँ। फिर उसके बाद वेट, पहले यहाँ पे फॉर्म मैंने स्टार्ट नहीं किया है,
छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, HTML टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। HTML टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ form1.html, ठीक है। इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, form1 को मिनिमाइज़ किया विंडो को। फिर मैं गया form1 के वेब ब्राउज़र पे, मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया। अब आइए देखते हैं क्या है। मिड में आ गया आपका HTML फॉर्म रेड कलर के साथ, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे था। तो मैं अब ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स वगैरह कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखिए सेंटर में आ गया आपका फॉन्ट टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, लेकिन मैं हेडिंग जो H1 है उसको मैं क्लोज नहीं किया हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी साइज़ में मैं सारी चीज़ें लिखूँगा, ठीक है। अब देखिए आपका HTML में एक कैरेक्टर होता है NBSP। क्या कैरेक्टर होता है आपका, NBSP, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आपका पहली बात कि मैं यहाँ पे H1 टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज द H1 टैग, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ पे अलग से एक फंट नया टैग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फंट फेस, मतलब कौन सा फंट मुझे यूज करना है, फंट फेस। मैंने लिखा है यहाँ पे अपराजिता, APARAJITA, अपराजिता मैंने लिखा फंट फेस। और साइज मैं दे देता हूँ, साइज सेट कर देता हूँ उसकी 20, साइज क्या हो गई मेरी 20, ठीक है। अब इसके बाद फंट टैग सेट करने के बाद मैं आता हूँ। अब देखिए इसमें एक कैरेक्टर होता है एट द एड्रेस ऑफ NBSP या फिर एंड NBSP। ये क्या होता है, आपकी स्पेस को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो मैं लिखा 4 टाइम्स मैं इसको लिख दिया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ 1 टाइम में, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लिया यहाँ पे और सेम जगह पे मैं इसको पेस्ट करता गया। 4 बार हो गया ये, 2 3 4, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखना पहला फील्ड क्या है, नेम ना, नेम ऐसे दे दिया मैंने। फिर इसके बाद मैं दूंगा इसमें इनपुट टाइप, क्या इनपुट टाइप, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। देखिए फोटो में क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स देना है, ठीक है। तो मैं इनपुट टाइप क्या देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप होता है टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए, आप समझ लीजिए। फिर मैं लिखा इनपुट टाइप्स इक्वल्स टू क्या है, टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट मैंने दे दिया, ठीक है। फिर मैं इसकी क्या करूँगा, साइज सेट करूँगा, क्या साइज SIZE इक्वल्स टू मैं इसको दूंगा 30, क्या 30। फिर वैल्यू का मतलब देखिए टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिख के आ रहा है, आपका नेम लिख के आ रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू मैं दे देता हूँ नेम। ये वैल्यू में दिया जाता है जो कि लिख के आना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया इसका वैल्यू। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, BR ब्रेक लाइन, मतलब कि अब जो भी लिखा जाएगा वो अगली लाइन में जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इसको सेव कर दिया। मैं देखूँगी क्या ये चीज़ें आई हैं अभी कि नहीं आई हैं। तो वेब ब्राउज़र में मैं गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया इसको, देखिए ये नेम आ गया आपका लिख के ना, ठीक है। इसके बाद दूसरा, अब मैं चलता हूँ दूसरी चीज़ें डिज़ाइन करने, जैसा कि इसमें क्या है, पासवर्ड। नेक्स्ट लाइन क्या है, पासवर्ड। तो आ गया मैं यहाँ पे। अब देखिए ये जो स्पेस वाला जो फील्ड है, सेम चीज़ हमको चाहिए यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे नेक्स्ट लाके, ठीक है। ये सेम आ गया। अब नेम की जगह पे यहाँ क्या लिखा है, पासवर्ड, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे NBSP पासवर्ड, PASSWORD, मैंने लिखा पासवर्ड। इनपुट टाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड हो गया। साइज सेम रहने देता है, वैल्यू में लिख के आना चाहिए पासवर्ड, वहाँ पे PASSWORD पासवर्ड लिख के आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको मैंने फिर से सेव कर दिया। फिर मैं अपने वेब ब्राउज़र पे गया, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, पासवर्ड लिख के आ गया। अब तीसरा मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखते हैं फोटो में क्या है, नेक्स्ट जेंडर, ठीक है। तो आइए फिर से कोडिंग में अपने चलते हैं। फिर मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे एंटर कर दिया, पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जेंडर, पासवर्ड की जगह पे, तो मैं लिख देता हूँ जेंडर, ठीक है। देन इनपुट टाइप क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है आपके फोटो में, इमेज में देखिए क्या है, बटन से, ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है ना, ये कौन सी बटन, रेडियो बटन है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू मैं लिखूँगा रेडियो, ठीक है। साइज देने की जरूरत नहीं है इसमें आपको, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो हो जाए, खाली नेम और वैल्यू दे दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे नेम इक्वल्स टू जेंडर, ठीक। वैल्यू आपका ये होगा मेल, क्या होगा, मेल, वैल्यू मेल हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ स्पेस था दोनों के बीच में, तो स्पेस के लिए @NBSP होता है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, इस कैरेक्टर को बार बार लिखने से अच्छा मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक।
अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से मैं इनपुट टाइप लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मैं? इनपुट टाइप लगाऊंगा। ठीक है, तो इनपुट टाइप लगाने के लिए क्या फिर से ये क्या होगा, रेडियो ही होगा आपका, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा, बस नेम फीमेल, सॉरी यहाँ मेल के बाद मुझे लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे MAL। ठीक है, मेल हो गया। अब देखिए सेम डाटा मुझे एक बार और लिखना है फीमेल वाला रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसी चीज़ को और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर वैल्यू, वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, फीमेल, FEM। ठीक है, फीमेल हो गया। फिर यहाँ पे FEM, फीमेल। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे वैल्यू जब मैंने जेंडर लगा दी, वैल्यू जब मैंने फीमेल दे दी है, इसका मतलब कि यहाँ पे ब्रेक लाइन लगाना है, BR टैग लास्ट में। ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन में जो भी चीज़ें मैं लिखूँ वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो सेव मैंने किया इसको, सेव करने के बाद मैं वेब ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया। ठीक, जेंडर भी आ गया आपका। अब देखिए अगली लाइन में क्या है आपका, फ़ोन नंबर। लेकिन ये देखिए ये जो लिस्ट है इसको क्या बोलते हैं, मैं इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन। क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन। ठीक है, पहले फ़ोन नंबर हमको लाना है, तो मैं अपने नोटपैड की कोडिंग में गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं एंटर प्रेस करूँगा, फिर मैं यहाँ पे ये स्पेस वाला जो कैरेक्टर है ना, इसको मैं ले लेता हूँ, कॉपी किया, यहीं पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ जेंडर की जगह क्या चाहिए, फ़ोन नंबर, PHONE स्पेस NO, फ़ोन नंबर। ठीक, फिर मैं यहाँ पे गया इनपुट टाइप, इनपुट टाइप मैं लिखता हूँ इनपुट TY, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, टेक्स्ट। सॉरी मुझे एक चीज़ देखना है पहले कि इसके बाद ईमेल है ना, मुझे ईमेल लिखना पड़ेगा पहले, फिर फ़ोन नंबर आएगा, पहले ईमेल। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कोडिंग में मैं चेंज करता हूँ, फ़ोन नंबर की जगह पे ईमेल। ठीक है, ईमेल। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट, सिंपली क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, साइज इक्वल्स टू 30 दे दीजिए आप। ठीक है, फिर वैल्यू 30 देने के बाद वैल्यू इक्वल्स टू ईमेल लिख के आना चाहिए। ठीक है, ईमेल। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रेक लाइन लगा दीजिए, BR टैग लगा दीजिए आप, BR। ठीक, फिर इसको आप क्लोज करिए और सर सेव करिए। सेव करके मैं फिर से अपने वेब ब्राउज़र पे जाऊंगा और इसको क्या करूंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा। देखिए ईमेल का बॉक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद वो लगाना है फ़ोन नंबर का ना, फ़ोन नंबर मुझे लगाना है, फ़ोन नंबर। तो आइए फ़ोन नंबर स्टार्ट करते हैं कि फ़ोन नंबर को कैसे लिखना है। अब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये देखिए जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको स्टार्ट करने के लिए सेलेक्ट टैग होता है, करके देखते हैं कैसे है। पहले तो ये सेम कैरेक्टर आप ले लीजिए स्पेसिंग के साथ ईमेल तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमको, तो इसको मैंने कॉपी किया। नेक्स्ट लाइन में मैं आऊँगा, Ctrl V किया और ईमेल की जगह क्या चाहिए मुझे, फ़ोन नंबर, PHONE स्पेस NO। ठीक है, फ़ोन नंबर। फिर देखिए अब फ़ोन नंबर जब मैंने लिख दिया, इसके बाद मुझे सेलेक्ट टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा टैग, सेलेक्ट। तो मैं लिखूंगा SELECT, सेलेक्ट स्पेस नेम इक्वल्स टू, इसका मैं दे देता हूँ NUMBER। ये देखिए, देख लीजिए सेलेक्ट टैग लगाया मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करने होते हैं, ऑप्शन लिखने होते हैं। ठीक है, तो मैं आऊँगा ऑप्शंस लिखना शुरू करूँगा, तो मैं लिखूंगा ऑप्शन, जितने ऑप्शन देने होंगे उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ऑप्शन 1। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसमें ले दिया 91+। ठीक है, मान लीजिए जिसको कोड लेना है बस कंट्री वाइज। ठीक है, ऑप्शन 1, तो यहाँ पे ऑप्शन क्लोज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन OPTION। ठीक है, फिर मैं आऊँगा यहाँ पे लिखता हूँ 81+। ठीक, फिर मैंने ऑप्शन को क्लोज कर दिया, ऑप्शन को क्लोज कर दिया। तीसरा, फिर मैं आया ऑप्शन लगाया, फिर यहाँ पे लिखूँगा 80+। ठीक है, 80+, फिर मैं ऑप्शन टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं सेलेक्ट टैग को SELECT, सेलेक्ट टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए इसको मैं सेव करूँगा इसी कोड को, और मैं एक बार रिफ्रेश करके देखूँगा कि इसमें क्या है। देखते हैं, अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी नहीं क्रिएट हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है इसमें। सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू नंबर, सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू नंबर, देन आपका ऑप्शन, फिर मैंने सेलेक्ट टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, आगे आइए देखते हैं, इसमें आपका आगे हो जाएगा आपका इनपुट। पिक्चर में देखते हैं क्या है, यहाँ पे इसी टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्या है, एक इनपुट बॉक्स है ना, देखते हैं। लेकिन पहले एक बार इसको रिफ्रेश करना चाहिए हमको।
ठीक है, फ़ोन नंबर। कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम है जो कि वो नहीं आ रहा है। NBSP देन सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू नंबर, ये यहाँ पे डबल कोटेशन लगाना भूल गए थे हम। आइए सेव करके एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हुआ, आया कि नहीं आया ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका। देखिए ये आ गया आपका, देखिए जितने ऑप्शन दिए थे वो आ रहा है ना, ये आपका हो गया। इसके बाद मुझे क्या लगाना है, इनपुट बॉक्स लगाना है एक तो मैं आपको लगाऊंगा इसमें, सेलेक्ट बंद कर दिया मैंने। इसी सेम लाइन में आना है तो BRTech नहीं लगाऊंगा मैं, इनपुट फिर मैं लिखूंगा टाइप, इनपुट देन टाइप इक्वल्स टू मैं लगाऊंगा टेक्स्ट, क्या है टेक्स्ट SIZ, साइज इक्वल्स टू मैं दे दूंगा 30, ठीक है। वैल्यू इक्वल्स टू आपका हो जाएगा इसमें, वैल्यू मैं लिख देता हूँ जो भी यहाँ पे लिखा है, देखिए पिक्चर में क्या है वैल्यू 98480 देन स्टार ना, 98480, तो वैल्यू मैं लिख देता हूँ 98480 देन ढेर सारा स्टार, ठीक है। फिर मैं इसको वैल्यू को बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं लास्ट में BRTech अब तो लगा ही सकते हैं, लास्ट में मैंने BRTech लगा दिया, ठीक। फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद वेब ब्राउज़र पे जाके मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, देखिए आ गया लिख के, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या है, फ़ोन नंबर के बाद सबमिट बटन है तो ना, सबमिट बटन ये बहुत ईजी है, BRTech मैंने लगाया। फिर देखिए मैं स्पेस कैरेक्टर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है ना, तो मैं स्पेस कैरेक्टर यहाँ से सब कॉपी कर लिया। फिर मैं यहाँ पे क्या किया, पेस्ट किया, 2 बार में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए इनपुट, फिर इनपुट टैग लगेगा। देखिए टेक्स्ट बॉक्स के लिए, पासवर्ड बॉक्स के लिए क्या है मेरा इनपुट टैग है, और बटन के लिए, सबमिट बटन के लिए भी इनपुट टैग है, इनपुट टाइप, यहाँ पे टाइप चेंज हो जाएगा बस, टाइप इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ सबमिट, क्या SUBMIT, ठीक है। सबमिट वैल्यू, इसमें साइज नहीं देंगे, वैल्यू इक्वल्स टू क्या लिख के आना चाहिए, सबमिट लिख के आना चाहिए, सबमिट मैंने दे दिया, ठीक है। फिर मैं इसको सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद मैं वेब ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए आपका सबमिट बटन भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये था कि एक HTML फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं। लेकिन एक चीज़ देखते हैं कि इसमें अगर हम एक बैकग्राउंड पिक्चर लगा दें, कोई बैकग्राउंड की पिक्चर लगा दें, जैसे कि देखते हैं कोई है हमारे डेस्कटॉप पे, एक होगा आपका वेबसाइट बैकग्राउंड फोल्डर, देखिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट के बैकग्राउंड के पिक्चर रखे हैं। तो मैं इसको लोकेशन पे जाके इसके लोकेशन को ले लेता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, मैंने लोकेशन को कॉपी कर लिया, ठीक है। लोकेशन को कॉपी करके मैं आया अपने टेक्स्ट में। अब देखिए बॉडी टैग, जहाँ बॉडी टैग लगाया वहीं पे मैं लिखता हूँ स्पेस पिक्चर, बैकग्राउंड पिक्चर लगाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है बॉडी टैग का, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। क्योंकि पिक्चर वो लगाने के लिए BG कलर लगाने के लिए BG कलर होता है, बैकग्राउंड कलर, लेकिन पिक्चर लगाना तो बैकग्राउंड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये डबल कोटेशन, मैंने लोकेशन को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आया बैकस्लैश लगाने के बाद, अब मैं जाऊँगा फिर से उसी लोकेशन पे और इस पिक्चर के राइट क्लिक करके रीनेम में जाऊँगा। रीनेम में करने के बाद इसके नेम्ड एक्सटेंशन के साथ मैं कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं कॉपी कर लिया, फिर इसके बाद फिर मैं कोडिंग में गया और फिर मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, लास्ट में डबल कोटेशन बंद करने के बाद मैंने इसको सेव किया और मैं अपने वेब ब्राउज़र में गया। वेब ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब देखिए बैकग्राउंड में ये लग गया ना, बैकग्राउंड में ये पिक्चर आ गई, तो क्या लग रही है, देखने में अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना। तो इसी तरह से हम HTML फॉर्म्स की डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने पहले से ही एक HTML फॉर्म डिज़ाइन कर रखा है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, देखिए पहले कि इसको कैसे डिज़ाइन करना है और सोचिए और हमको बताइए कि ये कैसे डिज़ाइन होगा, ठीक है। मैंने अपने चैनल के लिए एक ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन किया, जैसे अपने चैनल का मैंने लोगो लगा दिया, पिक्चर मैंने लगा दिया ऊपर, फिर बैकग्राउंड में जो पिक्चर अभी मैंने लगाई वो मैंने आपको लगा के दिखा दी है, ठीक है, कैसे लगाते हैं। इसके बाद देखिए ये है, ये सारी चीज़ें हमको डिज़ाइन करनी है, ठीक है, ये आप हमको बताएंगे कैसे करना है। इसको कट करता हूँ, ठीक। अब आ जाइए तीसरा, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला स्टेप्स HTML फॉर्म्स के बाद क्या है, इंसर्टिंग ऑडियो फाइल्स एंड वीडियो फाइल्स। देखिए ऑडियो और वीडियो फाइल को कैसे इंसर्ट करना है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ पहले HTML फॉर्म का, इसको मैंने मिनिमाइज़ किया, HTML फॉर्म को मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब फिर से मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, NOTEPAD नोटपैड ओपन किया। अब देखिए इसमें क्या है कि ऑडियो, मैं पहले ऑडियो फाइल एक इंसर्ट करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद मैंने HTML टैग ओपन किया, फिर HTML टैग मैंने ओपन करने के बाद मैं गया हेड में, हेड के अंदर मैंने टाइटल लगा दिया, टाइटल लगाया, फिर टाइटल में मैंने लिखा INSERTING इंसर्टिंग AUDI ऑडियो, इंसर्टिंग ऑडियो। देन मैंने क्या किया, हेड को टाइटल को मैंने बंद किया, TITLE टाइटल। देन यहीं पे मैं हेड को भी बंद कर देता हूँ, हेड को भी मैंने बंद कर दिया। फिर मैं आया बॉडी सेक्शन को स्टार्ट करने, बॉडी सेक्शन मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। बॉडी सेक्शन को स्टार्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे ऑडियो मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं लिखूँगा एंकर टैग स्पेस HREF
इक्वल्स टू हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा पहले मेरे कंप्यूटर में ऑडियो फाइल कहाँ पे है। तो मैं ऑनलाइन क्लास का एक फोल्डर बना रखा हूँ डेस्कटॉप पे। इसके अंदर देखिए ऑडियो लिखा है मैंने, ठीक है। तो कोई भी एक ऑडियो, जैसे ये फेसबुक लॉगिन का ऑडियो है, जो भी मतलब अभी तक रिकॉर्डिंग मैंने की है, तो ये फेसबुक लॉगिन या चैप्टर 2 का लगा के देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने राइट क्लिक किया, लोकेशन मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर रहा, इसकी लोकेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी लोकेशन को मैंने कॉपी कर लिया। फिर मैं गया अपने कोड में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसकी लोकेशन को, ठीक है। फिर मैंने बैकस्लैश लगाया। अब फाइल का नेम भी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें गया और फाइल के नेम को राइट क्लिक, गो टू रीनेम, देन इसके एक्सटेंशन के साथ इसके नेम को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आइए कोडिंग पे अपने पेस्ट कर दीजिए इसको, ठीक। फिर इसको एंगल ब्रैकेट यहाँ पे बंद किया। फिर मैंने लिखा क्लिक हियर टू प्ले ऑडियो, क्लिक हियर टू प्ले ऑडियो। देन मैंने एंकर टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर मैं बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। देन मैं क्लोज करता हूँ HTML टैग को, ठीक है। HTML टैग को मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने इसको सेव किया, मैं डेस्कटॉप पे ही इसको सेव करता हूँ। फिर मैं इसको लिखूँगा ऑडियो, audio.html, ठीक। फिर मैंने इसको सेव कर दिया audio.html। तो वेरी सिंपल है, मैं गया audio.html, ऑडियो कहाँ है आपका, 1 मिनट, हाँ ये देखिए लास्ट audio.html। तो मैं इसको रिफ्रेश डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, देखिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आया ये अभी कोडिंग में। तो बॉडी टैग के अंदर मैं गया, मैंने लगाया A स्पेस href इक्वल्स टू, फिर मैंने इसकी लोकेशन दे दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डबल कोटेशन मैंने ओपन तो किया, लेकिन यहाँ पे डबल कोटेशन साथ में क्लोज करना भूल गया था, ठीक है। तो फिर मैंने इसको सेव किया डबल कोटेशन लगा के। फिर मैं अपने वेब ब्राउज़र पर गया और मैं इसको रिफ्रेश कर दिया। देखिए ये आ गया क्लिक हियर टू प्ले ऑडियो। तो मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, हेलो एवरीवन, देखिए ऑडियो ऑटोमेटिक प्ले हो गया ना आपका। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है, कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2। अब इसको कट मैं कर देता हूँ, ऑडियो मैंने प्ले करके दिखा दिया। अब सेम है। अब भाई देखिए वीडियो फाइल्स को कैसे प्ले करते हैं। तो ऑनलाइन क्लास वाले में देखिए मैंने वीडियो भी रखा है, जैसे ऑडियो है यहाँ पे मैंने वीडियो भी रखा है। तो कोई एक वीडियो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक वाला, ठीक। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, लोकेशन तो पहले इसकी चेंज कर देते हैं। राइट क्लिक करके इसकी लोकेशन मैंने ले ली, ठीक। लोकेशन लेने के बाद कॉपी किया मैंने यहाँ से, फिर मैं गया अपने कोड में, ठीक है। अब यहाँ से इसकी लोकेशन को मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज कर दिया लोकेशन, बैकस्लैश लगाया। अब देखिए फाइल्स के नेम को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। तो जो फाइल का नेम होगा, जैसे ये है, राइट क्लिक, गो टू रीनेम, इसके एक्सटेंशन के साथ फाइल नेम को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, कॉपी, ठीक। अब देखिए मैं गया फिर से कोड में गया अपने, बैकस्लैश के बाद इसको पेस्ट कर दिया मैं, ठीक है। अब देखिए क्लिक हियर टू प्ले ऑडियो की जगह यहाँ पे क्या कर दूंगा, VIDEO, वीडियो मैंने लगा दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज़ मैंने कर दिया। इसको सेव करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज़ किया, फिर गया इसी सेम HTML फॉर्म पे और मैं इसको क्या करूँगा, डबल टैप करके ओपन किया। देखिए क्लिक हियर टू प्ले वीडियो इस बार आया, ठीक है। लिंक पे मैंने क्लिक किया, वीडियो प्ले हो जाना चाहिए। तो आइए आज इस वीडियो में हम सीखते हैं करूँगा, लेकिन ये कलर देखिए वीडियो प्ले हो गया, फिर मैं स्टाइल लगाऊंगा, वीडियो प्ले हो गया आपका। तो ये था कि कैसे ऑडियो और वीडियो हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब फॉर्म में, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका एंड हो गया है HTML। तो ये था पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में मैंने HTML सिलेबस क्लास 10th का पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। ओके, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और अपने नोट्स को आप कंप्लीट कर लेगा, आई सजेस्ट यू, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।